साथियों, एक लंबी बैठक इस विषय पे आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की अध्यक्षता में चली, जिसमें देश के तमाम विद्वान लोग जो इस विषय पे बहुत सारी जानकारी रखते हैं, जिन्होंने इस पे देश में काम किया है, उन सारे लोगों के विचारों का एक दस्तावेज मैं समझता हूँ कि आज बड़ा अच्छा तैयार हुआ है। मेरा थोड़ा सा डिफर है कि दलित एजेंडा 2 की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। ये प्रदेश SC ST का प्रदेश है, मध्य प्रदेश बाहुल्यता है SC ST की। राजा साहब के समय, दिग्विजय सिंह साहब के समय जब फर्स्ट डिक्लेरेशन हुआ, मैं उस समय राजा साहब की कैबिनेट में मंत्री था। हम लोगों ने बड़े विचार मंथन के बाद कि जो परिदृश्य इस देश में बन रहा है और ख़ास करके मध्य प्रदेश में वो बड़ा मर्मांतक है, वेदना वाला जो SC ST के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा था। राजा साहब ने बड़े पवित्र मन से दलित एजेंडे को इस मध्य प्रदेश में लागू किया 2002 में। उसके बाद 1 साल हमारी सरकार रही 2003 तक। मेरा इसमें थोड़ा सा ये कहना है भरैया जी और विक्रांत से, हमारा दलित एजेंडा बड़े पवित्र मन से उस वर्ग के लोगों को हित की रक्षा के लिए लाया गया था, लेकिन वो अधकचरा था। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, इसलिए अधकचरा था कि अधिकारियों ने हमारे इस दलित एजेंडे को, ये समझ लो कि इसको फेल करने में अधिकारियों ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई थी। हम लोगों ने उन गरीबों को जो जहाँ बसता है उसे ज़मीन देने की हमने कि ये आज से तुम्हारी, तहसीलदार हो पटवारी हो, उन्होंने 12-12, 15 हज़ार रुपये उनसे लिए, पट्टे बना दिए। लेकिन आज भी कई परिवार ऐसे जिन्हें मालिकाना हक उसका नहीं मिला, आज भी उस ज़मीन पे नहीं है। एक और मामला इसमें था कि जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के भाइयों को जो अत्याचार होता है उसकी रिपोर्ट लिखाने पे उन्होंने ईमानदारी से जो उन पर अत्याचार हुआ उसकी रिपोर्ट लिखाते थे, लेकिन इस बीच में कुछ बिचौलिए जरूर इस कानून का लाभ लेके आ गए थे और उनका दोहन और शोषण इस कानून का कराना चालू किया। मेरा फिर अनुरोध है, हम उस समय सही इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए, इसलिए इस दलित एजेंडा 2 की हमको ज़रूरत पड़ रही है कि एक परिपक्व एजेंडा बने और जहाँ भी एक मन के लोगों की सरकार बने, वो लोग बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी स्पष्टता के साथ इस एजेंडा को लागू करें, ताकि वो वर्ग जो आज़ादी के बाद से आज भी वंचित है, उस वंचित वर्ग को लाभ मिल सके। आखिरी फिर मैं बोल रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह साहब ने इतने पवित्र मन से उस एजेंडे को लागू किया था, चूक अधिकारियों की हुई, जिसका परिणाम 2003 में हमको भुगतना पड़ा। यदि इस परिपक्व ढंग से लागू होता तो 2003 में हमारी सरकार फिर बनती। इसलिए हम लोगों ने सारी चीज़ों पर चर्चा करके आज मंथन किया और ये जो मसौदा निकल के आया है, डेफिनेटली ये मील का पत्थर साबित होगा। थैंक यू।